हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें आपने समझा होगा कि किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट स्किल को अपने अंदर डेवलप करके अपने कामों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उन कामों की वजह से हम अपने जीवन को भी जीवन का जो रूटीन है, दिनचर्या है, उसको भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आज का वीडियो है, क्योंकि अगर मैं उस वीडियो में बहुत सारी बातें करती तो शायद वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। तो इसलिए आज मैं उसका ये सेकंड पार्ट आपके सामने बना रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। तो इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने से हमें किस तरीके के लाभ मिलते हैं, है ना? अपने जीवन को हम जो व्यवस्थित कर पाते हैं, तो उसके साथ साथ हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो उसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, हम व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं, तो हम बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाते हैं। क्योंकि अक्सर कर जो काम हमारा जब अव्यवस्थित होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रेस की होती है, क्योंकि हमें हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है कि हम अपने काम को कैसे करें, कब करें, क्या किस तरीके से उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, किस तरीके से लोगों को इम्प्रेस करें, कैसे अपनी डेडलाइन जो भी हमारी है उसको कैसे ख़त्म करें। तो जब हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हम इस तरीके से अपने स्ट्रेस से जो है वो बच पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई बार जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे वो जो अपना बैलेंस है वो खोने लग जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएँ। तो अगर आपने अपने जीवन में टाइम को एडजस्ट कर लिया, व्यवस्थित कर लिया कि किस तरीके से कब और कौन सा काम आपको करना है, कब फिनिश करना है, तो इस तरीके से ना आप स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों से ही अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो एक तो बात हुई हेल्थ की। दूसरी जो चीज़ है कि हम अगर हमारे पास समय होता है ना और हम उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं अपने कामों को, है ना, प्रायोरिटी के हिसाब से हम अगर डिवीज़न कर लेते हैं, जैसे कि हमने उस वीडियो में बात की थी कि हम अपने कामों को अगर प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बना लें, टू डू लिस्ट बनाएं, उसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, तो हमारा क्या होता है कि हमारे पास हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। तो जब हमारे पास समय निर्धारित हो जाता है तो हमारे लिए अपने काम पे फोकस करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इस काम के लिए हमारे पास 2 घंटे हैं। तो हम और पहले से हम उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, व्यवस्थित कर चुके हैं चीज़ों को, तो हमारे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं और हमें पता रहता है कि अच्छा हमारे पास 2 घंटे का टाइम है और हमें इस 2 घंटे में इस तरीके से अपने काम को फिनिश करना है। तो हमारा जो पूरा फोकस है ना वो एक ही काम पे रहता है, क्योंकि जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आदत नहीं है तो आपको मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में, आप ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में एक काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप कामों को डिवाइड कर लेंगे और अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से करेंगे अपने टाइम समय के हिसाब से, तो आप अपने हर काम पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। हर काम पर, हर चीज़ पर आपके पास सोचने का टाइम रहेगा और आप अच्छे प्रकार से उस कार्य को फिनिश कर पाएंगे। आपके पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय होगा तो आप प्रोडक्टिव भी होंगे। आप नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं अपने अपने काम के हिसाब से। आप कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग हो कि आपने कुछ अचीव किया है ना। तो और जो अगली चीज़ है वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कर जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हम इतने ज़्यादा अपने कामों में उलझे रहते हैं कि हमें डिसीज़न लेने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि जब बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें एक ही समय पे आपके पास आ जाती हैं, तो आपके लिए ये सोचना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो उस चक्कर में आपको कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। तो अगर आप हर चीज़ को के लिए आपके पास जब समय होगा, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड डिसीज़न लेने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। आप अच्छे से डिसीज़न ले पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने काम को मैनेज करना चाहते हैं, किस तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए अपना प्रॉपर शेड्यूल, क्योंकि आपके पास है, तो आपको पता है कि आपके पास समय है आराम से सोचने के लिए, समझने के लिए, तो आपका पूरा फोकस अपने काम पे है। तो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, उसके लिए आप उलझे नहीं रहेंगे, क्योंकि जब 4-5 चीज़ें आपके पास होती हैं तो डिसीज़न लेना भी बहुत मुश्किल होता है। टाइम कम होता है तब भी डिसीज़न लेने में बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ क्या है कि आपके पास पूरा डिवाइडेड टाइम भी है और परिस्थिति भी है और आपका फोकस भी है। तो उस वजह से आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो अच्छा लेंगे, सोच समझ कर लेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार लेंगे। फिर क्या है कि जो भी आपके काम को करने के लिए जो भी डेडलाइन आपको मिली हुई है, तो आपके पास क्या है कि आपने, क्योंकि खुद भी अपना काम फिनिश करने के लिए एक डेडलाइन बना रखी है। भाई एक तो होती है जो आपको ऑफिस से या कहीं किसी दूसरे के द्वारा दी गई होती है, लेकिन एक डेडलाइन वो होती है जो आप खुद डिसाइड करें कि आपको ये काम कितनी देर में फिनिश करना है। क्योंकि सामने वाले ने तो अपने काम के हिसाब से आपको डेडलाइन दी है, लेकिन जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप अपने हिसाब से, अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से उसके लिए समय निर्धारित करेंगे। तो जब आप उसके लिए समय निर्धारित करेंगे तो आप अच्छे से समय से पूर्व ही अपने काम को फिनिश कर पाएंगे। आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि अरे आपको तो अभी टाइम ही नहीं मिल पाया, अरे अभी तो ये बच गया है, मैं कल करके दूंगा, मैं परसों करके दूंगा। इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा या किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। आप आराम से, क्योंकि आपके पास अपना समय डिसाइडेड है ऑलरेडी, आपको पता है कि आपको इतने समय में इतनी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो आप अपना काम बहुत आसानी से जो है अपनी डेडलाइन के अंदर अंदर कर सकते हैं। ऊपर से क्या है कि जो भी आपका गोल है ना, जो भी आपने अपना गोल बनाया है उसको भी आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब समय की कमी होती है तो आपके लिए अपने गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई बार ना, जब बहुत सारे काम आपके आसपास होते हैं और समय भी डिसाइडेड नहीं होता है, तो आप इतने ज़्यादा उन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि कई बार जो आपका गोल होता है, जो आपने सोच रखा होता है कि आपको अचीव करना है, आप उसके बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इतने काम आपके आसपास हैं कि आप उनको सुलझाने, उनको निपटाने, उनको समय पर दूसरों को देने की वजह से जो है, जो गोल आपने अपने जीवन में निर्धारित किया है, आपने अपनी दिनचर्या में निर्धारित किया था, वो आप करना बिल्कुल भूल जाते हैं। या अगर याद भी होता है आपको, तो आपके पास समय ही नहीं है, क्योंकि आपने डिवाइड ही नहीं कर रखा कि आपको कब उसके लिए समय देना है। तो इसलिए कई बार वो काम जो है वो बीच में ही छूट जाता है, व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप सब कुछ अच्छे से करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे, तो आपका काम जो है वो समय पर हो जाएगा और आपको अपना गोल अचीव करने का समय भी अच्छे से मिल पाएगा, है ना। तो आप वो चीज़ें अपने जीवन में अच्छे से कर पाएंगे, है ना। ऊपर से अगर आपके पास समय है तो आप काम की क्वालिटी अच्छी दे पाएंगे। क्योंकि जब हबड़ तबड़ वाली स्थिति में काम किए जाते हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, बस आपका गोल होता है सिर्फ काम को फिनिश करना, कब, कैसे, किस तरीके से, कहाँ, ये सब आपके लिए मायने नहीं रखता है। जब तो काम की क्वालिटी ना बहुत गिर जाती है, क्योंकि आपका उस वक्त सिर्फ एम होता है कि जैसे तैसे करके आप दे दो, फिनिश कर दो। तो आपका काम सिर्फ फिनिश करना नहीं है, उसकी क्वालिटी भी देना है, क्योंकि उस क्वालिटी पर ही आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस निर्भर करती है। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ें व्यवस्थित कर पाएंगे, तो आप अपने काम की क्वालिटी भी लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे, है ना। क्योंकि
आपका जो पूरा इम्प्रेशन है ना वो आपकी काम की क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगा। हो सकता है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे दें लेकिन उसमें क्वालिटी ना हो तो वो काम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाता है कई बार, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ जाती है। तो इसलिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपने अपना दिन प्लान कर रखा है, अपनी लिस्ट बना रखी है, अपने आप को व्यवस्थित कर रखा है, अपने समय को डिवाइड कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि आपके पास इतना समय होगा कि आप अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकें। और जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, मेंटेन आपने कर रखा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है, तो धीरे धीरे आप अपनी रेपो भी अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ अच्छे ढंग से दूसरे के सामने प्रेजेंट होती है वो सबकी आंखों में खुद ब खुद फिट हो जाती है, उसको फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से दूसरों की आंखों तक पहुंच जाएगा, दूसरों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये काम आपने किया था और ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती चली जाएगी, है ना। धीरे धीरे करके लोग आपको मानने लगेंगे। इवन ये स्थिति सिर्फ एक हम वर्क प्लेस की बात नहीं कर सकते, हम अगर घर में जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो भी अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करती हैं और अच्छी क्वालिटी में करती हैं, अच्छी तरीके से करती हैं, तो वो भी अपनों के बीच में अपने लिए एक अच्छी जगह, अच्छा स्थान बना लेती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपका घर हो या बाहर हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, लेकिन अगर आपने अपने जीवन को व्यवस्थित कर रखा है समय के हिसाब से, तो चीज़ें बहुत अच्छे से दूसरों तक पहुंचती हैं और दूसरे लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप अपनी रेपुटेशन जो है वहाँ पर बहुत अच्छी बना पाते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है कि आप ऐसी स्थिति में ना वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है, यानी सिर्फ एक तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि उनका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ पे चला जाता है, क्योंकि उनके पास वो समय मैनेज करके रखते नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका जो पूरा टाइम है वो दिन रात उनका सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल काम पर रहता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत सफ़र करती है ना। उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उन सब के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो उस वजह से क्या होता है, रिलेशंस भी ख़राब होने लग जाते हैं, बच्चे भी बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो उस वजह से चीज़ें जो है वो बिखरने लगती हैं। तो एक तरफ प्रोफेशन में तो अपना इमेज बना रहे हैं, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने अपने काम को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो है व्यवस्थित कर रखा है, तो ऐसे में आपके पास इतना समय बच जाता है कि जहाँ पर, क्योंकि आप जो भी मेंटेन कर रहे हैं अपने टाइम को, जिस तरीके से भी डिवाइड कर रहे हैं, उसमें आप अपनी फैमिली के लिए कुछ समय ज़रूर निर्धारित करें। तो ऐसे में क्या है कि आपने अगर 1 घंटा भी अपने परिवार को देने के लिए रखा हुआ है, तो उसमें भी आप अच्छे से उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, खा पी सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पास समय है उसमें डिवीज़न के हिसाब से जितना भी समय आप दे सकते हैं। तो पर्टिकुलर अगर एवरी डे अगर फैमिली वालों को भी आपका थोड़ा समय मिलता रहेगा तो वो लोग भी खुश रह पाएंगे और आप भी काम में और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि कई बार आज के टाइम में इसी वजह से जो है रिश्ते जो है वो बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पर्सनल लाइफ में देने के लिए टाइम है ही नहीं। तो अगर आप अनुशासन रखें और व्यवस्थित रूप से अपना समय निर्धारित करें तो आप वो समय निकाल पाएंगे, है ना। उसके बाद जो चीज़ आती है कि इस तरीके से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब आपको पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट मिलेगा लोगों का और प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर दोनों ही जगह आप वर्क बैलेंस बना के चल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, क्योंकि लोग आपको
अच्छे तरीके से लेंगे, अच्छे तरीके से आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, तो उस स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे-धीरे करके बूस्ट होने लगेगा और आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने कामों को पूरा कर पाएँगे। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी लाइफ़ को मेंटेन करने के लिए, है ना? क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया तो फिर आप चीज़ें किसी भी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको वर्क बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना? फिर आपके पास जो है अगर आपने पूरा दिन शेड्यूल कर रखा है अच्छे से और आपके पास व्यवस्थित है, तो शायद आप अपने लिए और भी ज़्यादा समय निकाल पाएँगे, है ना? कुछ समय तो होगा फैमिली का, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जो इंसान को खुद के लिए भी चाहिए होता है ना? खुद की सोच के लिए, खुद के कामों के लिए, तो उसके लिए भी समय की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने सोचने समझने के लिए, अपने आराम के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम निकाल पाएँगे और जिससे आप क्या रहेंगे हर वक़्त एनर्जेटिक और मोटिवेटेड। तो आप क्या है कि हर वक़्त अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी एक्टिव रहेंगे और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी एक्टिव रहेंगे, है ना? आप अपने लिए एनर्जी जो है वो बचा पाएँगे। जब आप सारे काम समय पर ख़त्म कर लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपने बिस्तर पे आएँगे, तो आप वहाँ लेटकर अच्छे से अपने आप को शांत दिमाग से एनर्जी दे सकते हैं, है ना? अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपने थॉट से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, है ना? और जब आप बिल्कुल फ्री माइंड हैं, तो अगर मान लीजिए फैमिली में या कहीं भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए भी आपके पास एनर्जी बची रहेगी। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपने चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखा, तो वही चीज़ें आपके लिए मुसीबत बन जाएँगी, स्ट्रेस का कारण बन जाएँगी। तो अगर आपको कहीं न कहीं अपनी मानसिक हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने परिवार को सुकून में रखना है, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को व्यवस्थित रखना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे-जैसे आप उन चीज़ों को सीखेंगे, आप अपनी लाइफ़ को और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।